हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका कि नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हो क्लास 5 तक आप लोग का एक ही सब्जेक्ट रहता है जो कि आपका है साइंस, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 6 क्लास में जाते हो तो आपका साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है आप लोग का? लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, उसके बारे में स्टडीज होता है, ठीक है। केमिस्ट्री जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स है, जितना भी अर्थ क्रस्ट से हम लोग को मिलता है, नॉन लिविंग थिंग्स, उस सब के बारे में जो स्टडीज होता है वो रिलेटेड होता है आपका केमिस्ट्रीज में। और फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपका रियलिस्टिक लाइफ में जितना भी साइंस से रिलेटेड चीजें होता है, जैसे आप चल रहे हैं, जैसे आप दौड़ रहे हैं, जैसे आप बैठ रहे हैं, कहीं कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो वो सब चीज किसके अंदर आता है? फिजिक्स के अंदर आता है। और फिजिक्स का सबसे स्टार्टिंग का जो बेसिक चैप्टर है वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, ठीक है। क्लास 6 एंड क्लास 7 बोथ क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट अबाउट द चैप्टर क्या क्या है कि आप लोग जानने वाले व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब पहला यही जानना आपको कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या चीज है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपको जानना है क्या? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज का कितना टाइप्स है और क्या क्या टाइप्स कह रहा है आपको, ये सब जानना है हम लोग को। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मेजरमेंट। जैसे आपका चैप्टर में क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम लोग जानेंगे अलग अलग तरह का टर्म्स जो कि आपका यूज हो रहा है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी, बहुत सारा टर्म्स है, जानेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है, फर्दर इन दिस चैप्टर। और क्या है? एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड एरिया, जो कि आप लोग ऑलरेडी मैथ सेक्शन में पढ़ चुके हो, क्लास 5 में, 4 में बहुत बार। वही सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। लेकिन एरिया एंड वॉल्यूम अभी तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़े हैं? पढ़े हैं कि 5th क्लास तक, अप टू 5th क्लास हम लोग यही पढ़े हैं कि हम लोग का रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, मोर ओवर सर्कल बहुत हो गया, ट्राइंगल तक हम लोग जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारा शेप्स है, उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ऑल्सो वॉल्यूम भी हम लोग जानेंगे, अलग अलग तरह का सॉलिड फिगर्स का क्या क्या वॉल्यूम्स है, क्लियर है। बहुत सारा चीज होने वाला है, बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो लंबा होने वाला है, वीडियो में कंटिन्यूअसली आप लोग को रहना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स जंप टू द आवर टॉपिक, जो चैप्टर हम लोग का। लेकिन उससे पहले मैं ये कह देता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर देना, और अगर कुछ भी डाउट हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी आपको शेयर करना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस इसी से रिलेटेड एकदम आने वाला है फटाफट। तो लेट्स नाउ जंप टू द टॉप। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या चीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऑल द, मतलब जितना भी तरह का आपका फिजिक्स में आप कह लो कि जितना भी तरह का क्वांटिटीज है जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग नाप सकते हैं, जिसको कि हम लोग तौल सकते हैं, जिसको कि हम लोग एक शॉर्ट में समझो कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी क्या? यानी कि नंबर्स, जो डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई राम नाम का लड़का है और उसका वेट है कितना? मान लो 40 kg है वेट, तो 40 एक नंबर है, 40 ऐड कर, 40 एक नंबर है, और वो नंबर ही को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो वही क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर है बात। अब मैग्नीट्यूड के साथ जैसे हम वेट का ही बोले राम का 40 kg, अब kg क्या होता है? kg उसका यूनिट होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज रेस्पेक्टिव यूनिट, ठीक है, क्लियर है। तो फिजिकल क्वांटिटी का पूरा डेफिनेशन क्या बनता है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल, जिसको कि हम लोग नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, एंड इट्स रेस्पेक्टिव यूनिट, क्लियर है बात। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या दिया हुआ? लेंथ। अब लेंथ को हम लोग नापते किस में? मीटर में नापते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक और चीज है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज का, बॉडी का तापमान को नापते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं टेम्परेचर। जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट तो उसका केल्विन होता है, लेकिन और भी 2 यूनिट्स है जिसमें कि इसको नापा जाता है, जो कि क्या है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, मास। मास क्या हो गया? मास होता है क्या? मेजर ऑफ, जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस, जैसे ये पेन एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस है। अब इसके अंदर छोटा 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 बहुत सारा क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अब हर एक मॉलिक्यूल्स का अपना अपना एक वजन होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो इसका
मॉलिक्यूल्स का मास होगा, जो वजन होगा, जो वेट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास। क्लियर है बात? और उसको किस में नापते हैं हम लोग, केजी में नापते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, किलोग्राम। यस, तो पढ़ेंगे, ये सब भी टॉपिक्स है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल फिजिकल क्वांटिटी का आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसको कि हम लोग जो भी क्वांटिटीज है जिसको कि हम लोग नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज रिस्पेक्टिव यूनिट। तीन बात है, मेजर कर सकते हैं किसके मदद से, तो मैग्नीट्यूड के मदद से और यूनिट की मदद से। ठीक है, क्लियर है? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप्स है, देख लो, बढ़िया से देख लो। फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप्स, दो टाइप्स है। क्लियर है? कितना टाइप्स है? दो टाइप्स है। शॉर्ट में चलते हैं एकदम। फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स है, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव क्वांटिटीज। क्लियर है? क्लियर है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम लोग बोलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं यहां से ताकि आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखे। ठीक है, देखो, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम लोग कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और डिराइव क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। क्लास 9th में जब आप लोग जाओगे, ठीक है, क्लास 9th में जब आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज को आप लोग एज अ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानोगे। क्लियर है? दो टाइप्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटी, या फिर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब क्या होता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है डिराइव क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, होता है क्या चीज है? तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हम, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? हम दो चीज बताए थे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। बट कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसा क्वांटिटीज होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बताएंगे उसके बारे में, लेकिन अभी जानो बस दो बात होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड पे जो डिपेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी जो डिपेंड करता है उसको कहते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? अब उसके तरह बहुत सारा टर्म्स है, जैसे अभी हम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, फोर्स होता है, बहुत सारी चीज होता है जो कि हम पढ़े हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े। तो यहाँ पर जैसे आप लोग को देख सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या आता है, लेंथ आता है। ठीक है, क्योंकि लेंथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरीके से मास भी है, टाइम भी है, टेम्परेचर भी है और डिस्टेंस भी है। एक्चुअली डिस्टेंस और लेंथ दोनों सेम चीज है। ठीक है, लिख दिया हूं आपके नोटिस के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, लेंथ किसमें नापा जाता है, ऐसा यूनिट मीटर में नापा जाता है, मास केजी में, किलोग्राम में, टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं, है ना, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं, डिस्टेंस को भी हम लोग सेम जो लेंथ में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है, स्पीड, एक और चीज है स्पीड। स्पीड में दो चीज है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड आप लोग पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लासेस में गए कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े हो। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस जो है वो चेंज कर रहा है, सॉरी, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्पीड कहते हैं। अब स्पीड में कोई तरह का डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है? स्पीड में कोई भी तरह का डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन जैसे ही बात आपका आता है डिराइव क्वांटिटीज का, तो डिराइव क्वांटिटीज में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। जैसे कि एग्जांपल फोर्स। क्लियर है? फोर्स, फोर्स मतलब ताकत, यानी कि बल, यानी कि पुश या पुल, पुश या पुल, कोई भी तरह का एक ताकत हम किसी भी चीज के ऊपर लगा रहे हैं, कह सकते हो एन एक्ट ऑफ पुश और पुल। कोई भी एक्ट है जिसमें कि हम लोग धक्का लगा रहे हैं या फिर खींच रहे हैं किसी भी सामान को, उस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स जो है आपका डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन आता है उसमें कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या कि आप पूरा जर्नी चल रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ गए, क्लियर, अब यहाँ से यहाँ गए, क्लियर, अब यहाँ से यहाँ गए, क्लियर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका 3 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर हो गया। अब हमको बताओ डिस्टेंस, हम यहाँ लेंथ जो बोलो कितना ट्रेवल किए, 2 3 5,
ठीक है। अब 5 4 9 किलोमीटर चले, ठीक है। मेरा डिस्टेंस क्या आ गया, 9 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हम बात करें क्या चीज का, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट यानी कि शुरुआत वाला पॉइंट ये है मेरा, और फाइनल पॉइंट ये है मेरा। अब दोनों से एक सीधा लाइन खींच देंगे, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, 3 न था, तो यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब आप साफ साफ देख सक रहे हो कि है ना, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट गैप जो होता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जैसे शॉर्टेस्ट गैप आता है तो उसमें भी आ जाता है क्या चीज, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जहां इन्वॉल्व होगा वो क्या कहलाएगा, डिराइव क्वांटिटीज कहलाएगा। एक और है वेलोसिटी। जैसे ही हम बात करते हैं स्पीड का, स्पीड जो है वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, बट वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी मान लो कि डायरेक्ट किसी स्पीड से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो स्पीड जब तक है तब तक उसमें डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, कोई भी तरह का उसमें डायरेक्शन वर्ड नहीं आएगा। बट जैसे वेलोसिटी है तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ इतना स्पीड, तब वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर है बात। ये सब वेलोसिटी हो गया है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब आप लोग 8th 9th एंड 10th क्लास के फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टर्म्स जो कि मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला लेंथ है। लेंथ क्या होता है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। कोई भी दो गिवन पॉइंट्स है, मान लो जैसे कि यहाँ पर एक, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। और इसको हम नापते हैं किसमें, मीटर में। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दर्जी के पास गए अपना बॉडी का नाप देने के लिए, मेजर, ताकि वो अपना आपके बॉडी फिटिंग के हिसाब से कपड़ा सीख सके, ठीक है। तो क्या करता है वो, एक इंची टेप लेता है, राइट। इंची टेप में क्या होता है, सारा डिविजन्स बना हुआ रहता है, क्या चीज के लिए, वो आपका बॉडी को नापने के लिए, है ना। तो वो किससे नापता है, वो मीटर से नापता है, राइट, मीटर से नापता है। यूजुअली बहुत सारा यूनिट्स है लेंथ को नापने के लिए, एक मीटर हो गया, एक इंच हो गया, फीट होता है, और किलोमीटर भी होता है, बहुत सारा यूनिट्स है। लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट किसको दिए गए हैं, मीटर को। ऐसा ही क्या, स्टैंडर्ड यूनिट जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, ठीक है, लेंथ के लिए, तो वो क्या है आपका, मीटर है। उसी तरीके से मास, अभी हम प्रीवियसली इसी वीडियो में डिस्कस किए मास क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी दैट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ मैटर। हम बता दें ना, ये पेन में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना वेट होता है ना। तो वैसे ही अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिफाइंस दैट अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर, कितना इस पेन के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर है, उसी को हम लोग उसका मास कहते हैं। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, यानी कि किलोग्राम। नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम क्या है, टाइम का डेफिनेशन आपको बहुत रेयर मिलेगा, बहुत मुश्किल से मैंने फ्रेम करके एक टाइम का डेफिनेशन बनाया कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स। कोई भी आपके पास दो इवेंट है, राइट, दो इवेंट, एक इवेंट ये, एक इवेंट ये। से मान लो मैंने यहां से चल करके यहाँ आया, तो यहां से ये एक इवेंट, अभी मैं यहाँ पे हूँ तो ये एक इवेंट है मेरे लिए, और अभी मैं यहाँ आ गया, ये मेरे लिए दूसरा इवेंट है। अब इस इवेंट और इस इवेंट के बीच का जो ड्यूरेशन गैप है, ठीक है, जो लैप्स, जो ड्यूरेशन लग रहा है, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन जो लग रहा है इसमें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। और कितना वो ड्यूरेशन का नाप हुआ, वो नाप हम लोग किसमें लेते हैं, वो सेकंड में लेते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारा यूनिट है टाइम का भी, है डे है, वीक है, ईयर है, लाइट ईयर है। हालांकि लाइट ईयर हम लोग डिस्टेंस का यूनिट लेते हैं, आप लोग पढ़ोगे आगे चल कर क्लासेस में कि हालांकि ईयर वर्ड जो है वो टाइम से रिलेटेड है, बट लाइट ईयर जो है हम लोग डिस्टेंस, और लाइट ईयर से ज्यादा बड़ा यूनिट और कोई है ही नहीं, ठीक है, जो कि प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस को नापने में यूज किया जाता है लाइट ईयर का। यूजुअली क्या होता है, लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हवा में दौड़ता है, हवा या वैक्यूम में, ठीक है, कौन, लाइट। अब एक साल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस वो चलेगा, है कि नहीं। तो लाइट ईयर यानी एक साल तक अगर ऐसे हम टॉर्च जला करके रखे हैं, तो वो टॉर्च का रोशनी जो है कहां से कहां पहुंच जाएगा, तो वो डिस्टेंस जो है वो नापा जाता है किस
दूरी को नापने के लिए प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि प्लैनेट्स आपस में बहुत दूर दूर होता है, ठीक है। अगर तुम ऐसे मान के चलो तो अर्थ और सन, हाँ, सन और अर्थ के बीच में करीब करीब 8 मिनट का गैप है। तुमको पता है सन का रेज आने में धरती तक करीब करीब 8 मिनट लग जाता है। अगर जानते होगे तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर बोलना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। देखो एक और टर्म आएगा तुम्हारे फिजिक्स में, दैट इज नोन एज हीट, ठीक है। हीट और टेम्परेचर आपस में मिलता जुलता बहुत लगता है। अगर यहाँ से हम डिग्री वर्ड को हटा दें तो सिर्फ क्या आएगा? द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, है ना, उसको हम लोग हीट कहते हैं। बट जैसे ही तुम्हारा डिग्री आ जाए यहाँ पे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। हालांकि केल्विन के साथ साथ तुम ये भी लिख सकते हो कि उसका डिग्री सेल्सियस होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है बात? 4 टर्म अभी आप लोगों को पढ़ाए, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। बट लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो आपका था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो अभी तक आप लोग को पता चल गया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जो कि हम लोग पढ़े लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एरिया क्या होता है। तो एरिया क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये बुक है, क्लियर है, ये एक बुक है और इस बुक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? ये पेन को रख दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अब इस पूरे बुक का जो है कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ ब्रेड्थ है। रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ है। तो इस बुक के ऊपर जो है ये पेन एक कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? एरिया, यानी कि वो एक जगह, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, नॉट एरिया, वी हैव टू डिफाइन द एरिया ओनली। तो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर है बात? तो जब तक बात आपका एक सरफेस के ऊपर आ जाए, क्लियर है, जब तक आपका बात किसी सरफेस के ऊपर आ जाए तब तक हम क्या कहते हैं? उसको एरिया कहते हैं। तो इसलिए आपका पर डेफिनेशन भी है द स्पेस ऑफ सरफेस, स्पेस ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सरफेस का स्पेस को कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई अगर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, या मीटर के ऊपर पावर 2 लगा दो। क्लियर है? अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका बहुत अलग अलग तरह का शेप्स है, क्या क्या है? रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो ट्राइंगल अलग अलग तरह का होता है, साइड्स के बेसिस के ऊपर डिपेंड करे तो, और एंगल्स के ऊपर डिपेंड करे तो। साइड्स के बेसिस पर इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल, तीनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तीनों ट्राइंगल का एरिया इसी फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला कह सकते हो, इसी मास्टर फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है, अगर तुमको उसका बेस और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, अगर पता रहे तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका एरिया के बारे में। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। एरिया में आप लोग का और भी बहुत सारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि आप लोग का अदर यूनिट्स है किसका? एरिया का। जैसे आपका मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर ही नहीं, उसके बदले में आर भी आता है, एयर, हेक्टेयर भी आता है, और एक और क्या आता है? किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आपका सिलेबस में कैरी करेगा। एयर क्या होता है कि एक एयर बराबर 10 मीटर इंटू 10 मीटर होता है, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर होता है। एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब आर मत पढ़ देना, एयर पढ़ा जाता है। एयर यानी हवा भी नहीं, हेक्टेयर ये पढ़ा जाता है और ये पढ़ा जाता है एयर, ठीक है। अब हेक्टेयर में क्या होता है? जैसे यहाँ पे 10 इंटू 10 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100, है ना। 100 मीटर इंटू 100 दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद आता है थर्ड वाला किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर में क्या होता है? 1000 मीटर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर दैट इज हाउ मच? 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया आपका अबाउट एरिया। अब इससे ज्यादा फर्दर इसमें है नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट वॉल्यूम। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है जैसे ये बॉटल है, राइट। अब इस बॉटल में कुछ पानी आप लोग को दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस पानी का वॉल्यूम क्या होगा? तो इस बॉटल के अंदर बहुत सारा स्पेस है ना। अब इस बॉटल के अंदर बहुत सारा स्पेस है, लेकिन उस स्पेस का कुछ हिस्सा जो है पानी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस पानी का वो क्या कहलाएगा?
कि एक बॉटल का कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? तो ये पानी कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या डिफाइन होगा? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब तक जैसे एक लिक्विड था, ठीक है, तो लिक्विड को वॉल्यूम नहीं बल्कि हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। बट जब तक कोई भी चीज सॉलिड है, राइट, ये एक सॉलिड है। अब सॉलिड भी इस रूम के अंदर, जैसे मान लो ये पेन जो है इस पूरे रूम में एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। वहां पे एरिया का मीटर स्क्वायर हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइट नहीं था, सिर्फ प्लेन सरफेस था, लेंथ एंड ब्रेथ था यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है आपका? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी है, तभी आपका पूरा एक सराउंडिंग स्पेस आएगा, राइट। तो उसका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और भी बहुत सारा यूनिट्स है इसका, जैसे सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर है, ठीक है। तो लीटर आपका बेसिकली चला जाता है लिक्विड पार्ट में, है ना, और सेंटीमीटर क्यूब आपका आता है सॉलिड पार्ट में। लेकिन दोनों को रिलेट किया गया है। रिलेट कैसे किया गया? आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, राइट। यानी कि अगर मीटर क्यूब में उसको लिया जाए तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर लीटर में लिया जाए तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ये सब जो रिलेशन है सबको एकदम मार्क डाउन कर लेना है, याद रखना है इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सब चीज में। मेन जो है आप लोग का जो यूज बहुत ज्यादा आने वाला है वो ये वाला है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। या फिर ये वाला भी आपको काफी हद तक यूज आएगा, 1 मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है। अब देखो, हम अभी बोले आप लोगों को कि सॉलिड चीजों का वॉल्यूम निकाला जाता है, बट लिक्विड चीजों का क्या निकाला जाता है? कैपेसिटी निकाला जाता है। तो कैपेसिटी क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ कंटेनर। ये आपका कंटेनर है, बॉटल क्या है? कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है और उसका जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कंटेनर का, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? कैपेसिटी कहते हैं। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब जैसे आप लोग को ये दूसरा टॉपिक है, इससे पहले आप लोग को एक और टॉपिक मतलब अलग अलग शेप्स का जानना है, वो आप लोग को ये रहा। आप लोग का अलग अलग जितना भी सॉलिड फिगर्स है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और भी बहुत सारा आता है, ठीक है। बेसिकली आप लोग को इतना ही जानना भी जरूरी है। 6 सॉलिड फिगर्स और उसका सबका फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि बता रहा है उसका क्या वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। क्यूब का क्या होता है? साइड का क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिलेंडर का पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। जहाँ पे पाई क्या होता है? पाई जो है ना, कोई भी चीज अगर गोल होता है, कोई भी चीज अगर गोल होता है तो उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसका मान कितना होता है? जिसका वैल्यू होता है 22/7 अगर फ्रैक्शन में लिया जाए। और अगर इसको अगर डेसिमल में निकाला जाए तो 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है इसका। कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर गोल होता है। कोई टेनिस बॉल हो गया, वो गोल है। इवन द प्लैनेट, सन, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जो भी ले लो, पूरा चारों तरफ से वो गोल होता है, ठीक है। तो इसलिए उसका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हाइट वाइट नहीं होता, इसलिए एच का कोई रोल नहीं है उसमें। वैसे ही हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी अगर मान लो अर्थ है, पूरा अर्थ है, अर्थ को 2 हिस्से में बांट दो तो एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर, हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो वैसे ही हेमिस्फीयर, कोई बॉल को 2 हिस्से में बांट दो तो जैसे 4/3 पाई आर क्यूब था स्फीयर का, तो उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूलाज है, नोट इट डाउन कर लो, मार्क कर लो। मैथ्स में भी यूज आएगा, फिजिक्स में भी यूज आएगा, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक लास्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि अगर मान लो ये सारा तो शेप दिया हुआ है आपको, ये सॉलिड फिगर्स है, शेप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा भी शेप होता है सॉलिड फिगर्स में जिसको कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक स्टोन ले लिए, एक ढेला ले लिए, उठा लिए। अब उस ढेले का, उस ईंटे का, उस गिट्टी का कोई शेप नहीं है, आइडेंटिफाइड शेप नहीं है, उसको तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सिंपली कुछ नहीं करना है, उसको एक कंटेनर लेना है, क्लियर है। कंटेनर के अंदर पानी भर लेना है, वो पानी को मार्क कर लेना है कितना पानी का मार्क है, क्लियर है। अब उसके बाद उसमें क्या करना है? कंटेनर में डिप कर देना है। जैसे ही डिप करेंगे हम लोग, आई मीन वो थ्रेड बांध के डिप करना, कि ताकि हम वापस भी निकाल सकें। जैसे ही डिप करोगे तो उसका पानी का लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा, राइट। और जैसे ही इंक्रीज करेगा तो वो भी एक मार्क करके हम लोग नोट इट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इनिशियल जो लेवल था पानी का और जो फाइनल लेवल है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो इनिशियल लेवल 800 ml था और फाइनल लेवल जो है गिट्टी डुबाने के बाद 820 ml आ रहा है,
तो 20 ml जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच, तो वो 20 ml किसका वॉल्यूम हो रहा है, वो गिट्टी का, वो ईंटे का वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर भी है, आप लोग नोट डाउन। क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। वो जो सॉलिड होगा, उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर सॉलिड। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड वी टेक अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पॉर सम वाटर इन इट, पानी डाल देते हैं उसमें, mark the initial level of water, no, dip the solid in water, there will be rise in the water level, short में आंसर है, there will be rise in the water level, mark the final level of the water, therefore the difference in the final and initial level of the water is the volume of irregular solid. That's it, nothing more in this chapter. ठीक है, और भी अगर टॉपिक आपका अगर छूट रहा है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताओ। ठीक है, आपको वो अलग से वीडियो बना करके मर्ज कर देंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो का अच्छा लगा हो, कमेंट में हमको बताओ कि सर वी आर सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और कुछ भी कोई भी तरह का आप लोग को इश्यूज है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और भी टॉपिक्स लेकर के मैं आता रहूँगा। ठीक है, तो टिल देन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक जरूर देना इसको, और अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। आप लोग का हो फाइनल फर्स्ट टर्म आने वाला है, इसमें ये टॉपिक, ये सारा ये जो चैप्टर में जितना भी टॉपिक डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।